नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं पीएससी क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईएससी मेंस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको। ठीक है, एक एक सवाल देखते जाएंगे और आप देखिए, मज़ा ही आपको आएगा। ठीक है, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सवाल को अच्छे से पढ़ना होता है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको निकाल लेना है। ठीक, कैसे देखो। सवाल एक बार आप पढ़िए। ये cylindrical piece of steel and that is equal to 80 mm and length is 120। बना ही लेते हैं। ये रहा स्टील का। ठीक है, इसमें क्या है कि लेंथ दिया हुआ है 120 mm। जो डायामीटर इसका दिया है वो कितना है, वो है आपका 80 mm। ठीक है, तो पहले यहाँ ऐसे लिखो, गिवन डेटा लिखो। गिवन डेटा डायामीटर कितना है, डायामीटर आपका है 80 mm। लेंथ कितना है, लेंथ आपका है 120 mm। और क्या दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है इट इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स ऑफ 50,000 किलोग्राम। कंप्रेसिव फोर्स पी लिखे दे रहा हूँ और इसको 50,000 किलोग्राम। और कुछ दिया है, कह रहा है चेंज इन वैल्यूम बता दो। अगर इसका बल्क मॉडुलस यानी के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है आपकी 1.7 इंटू 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या करना है, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। कैसे, 80 mm है तो ये आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 120 mm है तो ये आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक बात है। अब कह रहा है चेंज इन वैल्यूम निकालना, तो चेंज इन वैल्यूम कैसे निकालते हैं, आपने ये पढ़ा होगा कि बैलोमेट्रिक स्ट्रेन एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन वैल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यूम। ठीक, एंड दिस बैलोमेट्रिक strain is also equal to strain in x direction, strain in y direction and strain in z direction। ओके, अब हमारे पास समस्या क्या है, इनको कैलकुलेट करना। व्हाट इज द प्रॉब्लम वी हैव हियर, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड को कैलकुलेट करना। तो आप ये भी जानते हैं कि एप्सिलॉन जेड, एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, प्री आपने क्वालिफाइड किया है, मेंस देने जा रहे हैं, तो इतनी बात तो आपको पता होगी। ये किसके बराबर होता है, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई ई माइनस ये क्या है, पॉइजन रेशियो सिग्मा वाई डिवाइड बाई ई, और ये क्या है, पॉइजन रेशियो सिग्मा जेड डिवाइड बाई ई। अब जब y होता है तो y के लिए हम सबसे पहले क्या, y लिखेंगे डिवाइड बाई ई लिखेंगे, फिर म्यू लिखेंगे, और y के बाद क्या, z डिवाइड बाई ई माइनस म्यू, और फिर क्या आएगा आपका y z हो गया, ये आपका x होगा और e होगा। ठीक है, z की बात करें तो z में हम सबसे पहले क्या लेंगे, सिग्मा z ले रहे होंगे, डिवाइड बाई ई करेंगे, माइनस में u करेंगे, z करेंगे, z तो हो गया, फिर यहाँ x कर रहे होंगे, और ये e हो जाएगा, ये आपका म्यू, और ये आपका y और e हो जाएगा। अब हमारा जो मेन टास्क होना चाहिए, हमें ये कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही ये कैलकुलेट करेंगे हम ये निकाल पाएंगे। ठीक है, ये निकाल पाएंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए, अगर हम 3D की बात करें, 3D की, तो ये क्या होगा, आपका x डायरेक्शन होगा, ये आपका y डायरेक्शन होगा, और यहाँ ये कहीं ना कहीं आपका z डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब आप देखिए तो x डायरेक्शन में सारी चीजें हैं, क्योंकि ये कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है कितना, यहाँ भी कंप्रेसिव फोर्स लिखा है कितना, 50,000 यानी 50,000 किलोग्राम का। ठीक है, 50,000 किलोग्राम का कंप्रेसिव फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है। ठीक, दूसरी चीज, हमें साइन कन्वेंशन भी लेना पड़ेगा सवाल को सॉल्व करने के लिए। वो क्या होगा, हम पॉजिटिव लेंगे किसके लिए, टेंशन के लिए, टेंशन के लिए पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव लेंगे किसके लिए, कंप्रेशन के लिए। ठीक, अब यहां क्या, यहां सिग्मा जेड है, यानी क्या जो फोर्स है क्या एक्स जेड डायरेक्शन में भी काम कर रहा है, तो कहेंगे आप ना। क्या वाई डायरेक्शन में भी काम कर रहा है, तो फिर से आपका जवाब होना चाहिए ना। व्हाट विल बी योर आंसर, नो सर। अब क्या करें, व्हाट वी हैव टू बी डू हियर, इसको निकालो। यहां से आप ये चेक कर सकते हैं, क्या सिग्मा जेड है, क्या सिग्मा वाई है, आप फिर से कहेंगे नहीं है, यानी इसकी वैल्यू भी जीरो, इसकी वैल्यू। इंजीनियरिंग को मैं आपके सामने हलवा बना करके पेश कर रहा हूँ, खासकर सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, दूसरे की नहीं। ठीक, सिग्मा वाई क्या हो जाएगा, जीरो। अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये 50,000 किलोग्राम फोर्स इज एक्टिंग इन दिस सेक्शन एज वेल दिस सेक्शन आल्सो। क्या करें, सिग्मा एक्स की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं सिग्मा एक्स इक्वल टू व्हाट, पी बाई ए, एंड पी इज हाउ मच,
50,000 किलोग्राम रख दो। 50 डिवाइड बाई एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, 80 mm है, 80 mm, इसके लिए हम सेंटीमीटर की बात करें तो 8 सेंटीमीटर, यानी पाई बाई 4 इंटू 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये जो फोर्स है वो कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव के लिए हमने क्या रखा है, माइनस रखा है, ठीक है, तो ये माइनस लगा दो। अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर आपके पास होगा, इंजीनियरिंग सर्विस के मेंस में आप जानते हैं बखूबी कि कैलकुलेटर तो अलाउड होता ही है, तो यहाँ क्या करना है, बस आपको आंसर रखना है। कैलकुलेटर महाराज बताओ आंसर, तो कितना आएगा, 995 माइनस में 2 किलोग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास है तो इनको निकालना आसान है, बस ये पार्ट इसके लिए देखो, ये पार्ट है नहीं तो ये जीरो, ये पार्ट है नहीं तो ये जीरो, इसके लिए ये पार्ट है नहीं तो ये जीरो, ये पार्ट है नहीं तो ये जीरो, इसमें देखो ये पार्ट है नहीं तो ये जीरो, ये पार्ट है नहीं तो ये जीरो, ठीक है, बस रख दो और आपका आंसर हो जाएगा -9952 डिवाइड बाई कितना, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू तो दी ही नहीं है तो हमें ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और आप जानते हैं कि ई बराबर कितना होता है, ई बराबर होता है 2z 1 प्लस म्यू, और एक चीज ये भी होता है ई बराबर 3k 1 माइनस 2 म्यू, ये चीज जानते हैं। यहाँ के दिया हुआ है, यानी बल्क मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.7 इंटू 10⁶, तो बस कुछ नहीं करना है, ई हम बड़े आराम से निकाल लेंगे, 3 इंटू 1.7 इंटू 10⁶ इंटू 1 माइनस 2 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, दैट इज इक्वल टू, म्यू की वैल्यू सवाल में ही दिया है, दैट इज 0.3, तो आप रख दीजिए 0.3 जी। कैलकुलेटर उठाइए, इस वैल्यू को रखिए और ई की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, तो ई की वैल्यू आपकी आएगी 2.04 इंटू 10⁶ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ई की वैल्यू, ये रही ई की वैल्यू। बस क्या एप्सिलॉन एक्स नहीं निकाल पाएंगे, अब यहाँ से एप्सिलॉन एक्स के लिए क्या करें, बस ई की वैल्यू आपको रख देना है 2.04 इंटू 10⁶। कैलकुलेटर पे वैल्यू रखिए और बताइए कि एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 878 इंटू 10⁻, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये एप्सिलॉन एक्स रहा है, नेगेटिव क्यों आ रहा है, तो आप लोग जानते हैं ना, ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगी, ठीक है, ये भी नेगेटिव होगी। एप्सिलॉन वाई के लिए क्या करें, बस ये वैल्यू रख दो, तो माइनस में म्यू है यानी -0.3 हो जाएगा, माइनस में एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स की, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है, सिग्मा एक्स की वैल्यू है माइनस में 995.2, ठीक है, डिवाइड बाई ई कितना है 2.04 इंटू 10⁶, ये कितना आएगा, ये माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे कैलकुलेटर में रख के, तो इसका जवाब कितना हो जाएगा, इसका जवाब 1.4635 1.4635 इंटू 10⁻⁻4। एप्सिलॉन जेड की क्या करें, एप्सिलॉन जेड यहाँ निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन जेड में ये सिर्फ यही सवाल आएगा, देखो यही इसका जवाब आएगा क्योंकि यहाँ भी सिग्मा एक्स है और यहाँ भी माइनस में वाई म्यू है, तो वैल्यू सेम टू सेम आएगी जो यहाँ की आएगी। आप ये कह सकते हैं कि सिग्मा जेड भी कितना हो जाएगा, 1.4635 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक। एप्सिलॉन वी निकालते हैं यानी वैल्यूमेट्रिक स्टैंड निकालते हैं, सारी वैल्यू को जोड़ दो, क्योंकि यहाँ हमने देख रखा है कि एप्सिलॉन बी की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड, ठीक है। अब रख देते हैं, ये चीज हमने देख लिया है कि एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड की वैल्यू सेम है, तो क्यों ना हम ये कह दें कि एप्सिलॉन एक्स प्लस 2 एप्सिलॉन वाई या एप्सिलॉन जेड, क्यों, बिकॉज ऑफ एप्सिलॉन वाई इक्वल टू एप्सिलॉन जेड, ठीक है। अब एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू आपको रख देनी है, जो कितनी है 4878 इंटू 10⁻⁻, और इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2 इंटू एप्सिलॉन वाई की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन वाई विच वी हैव कैलकुलेटेड हियर, एंड दैट इज इक्वल टू 1.4635 इंटू 10⁻⁻4। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर महोदय से पूछिए कितनी वैल्यू इसकी आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही भाई, इसकी वैल्यू आएगी माइनस में 1.951 इंटू 10⁻⁻4,
माइनस में 4। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट कर क्या करना है, हमें तो बताना है आपको डेल्टा बी बताना है, यानी चेंज इन वैल्यूम बताना है। ठीक है, चेंज इन वैल्यूम बताना है। एप्सिलॉन बी यानी वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वैल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यूम। ये वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी है, माइनस 1.95 1 इंटू 10⁻⁻⁴। अब बी की बात करें तो आप देखिए ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल है, यानी कि कहीं ना कहीं ये सिलेंडर है। तो सिलेंडर के लिए हम क्या जानते हैं, बी को कैसे निकालते हैं, तो आप इसको क्या करें, डेल बी इधर रहने दीजिए, डेल्टा बी इधर रहने दीजिए। ये -1.95 1 इंटू 10⁻⁻⁴। बी के लिए क्या करें, बी के लिए हम जानते हैं ना, एरिया वैल्यूम बराबर कितना होगा, वैल्यूम बराबर आपका होगा एरिया इंटू हाइट या लेंथ, एरिया इंटू हाइट या लेंथ। इसके लिए क्या करें, एरिया कितना हो जाएगा आपका π/4 इंटू 8 स्क्वायर, ये आपका एरिया हो जाएगा। लेंथ के लिए बात करें तो आपको देखिए 120 mm है, इसको आप सेंटीमीटर में कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको सेंटीमीटर में हमने कैलकुलेट करके दिखाई हैं। तो आप यहाँ क्या करें, 12 रख दीजिए। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, कितनी वैल्यू आएगी बताइए भाई। माइनस में आपका आएगा 0.176 mm की सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, वैल्यूम बता रहे हैं, और वैल्यूम आप जानते हैं कि या तो सेंटीमीटर क्यूब होता है या तो मीटर क्यूब होता है। ठीक, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, चेंज वैल्यूम को कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है माइनस में, माइनस यानी कि वैल्यूम घट रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, वैल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो जाएगा, 0.1176। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, व्हाई इट इज सो, पढ़िए देखिए कैसे। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका, ये स्टील रॉड ऑफ सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन टेपर्स फ्रॉम 30 mm डायमीटर टू 15 mm डायमीटर ओवर ए लेंथ ऑफ 600 mm, फाइंड हाउ मच इट्स लेंथ विल इंक्रीज अंडर ए पुल ऑफ 20 kN if Young's modulus of elasticity is 200 kN per mm square, ड्राइव द फार्मूला यूज्ड। पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला ही ड्राइव कर लेते हैं, फार्मूला ही ड्राइव कर लेंगे। ठीक, फार्मूला ड्राइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम क्या करें, ये लो टेपर्ड बीम बना लेते हैं, ये बना लिया, फ्रंट व्यू है। ठीक है, कैसा है, सर्कुलर है, तो सामने से हमें दिखेगा क्या, यही तो दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ के डायमीटर को क्या मान लें, d1 मान लो, यहाँ के डायमीटर को क्या मान लेते हैं, d2 मान लेते हैं, और जो जो चीज़ करेंगे वो चीज़ हम लोग लिखते जाएंगे। अगर ये प्रिज्मेटिक बार होता, ये प्रिज्मेटिक बार होता, तो डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ कितना होता, PL/A हो रहा होता। अब क्या करें, हम कहीं ना कहीं यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं, इसकी जो थिकनेस है वो dx मानते हैं। क्या करेंगे, dx इसकी थिकनेस मान लेंगे। ये कितनी दूरी पे है, तो इस एंड से x दूरी पे है, x डिस्टेंस पे है। ठीक, अगर ये d1 है, ये d2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका dx हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, dx, क्योंकि dx बराबर आपका होगा, इसको लिखो d1 प्लस इसमें से इसको घटा दो d2 माइनस d1 डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, वो l है, तो ये l इंटू कितनी दूरी की बात कर रहे हैं, तो x। ठीक, ये होता है डायरेक्ट करने का, आपको एग्जाम में ऐसे करना है। तो किसी फ्रेंड को दिक्कत हो रही है कि सर ये कैसे आया, तो वो देखें, यहाँ है, तो इसके सीधे में अगर आप जाएंगे, इसके सीधे में जाएंगे तो आपको ये अगर d1 है तो क्या ये भी आपको d1 ही मिलेगा, ये भी आपको d1 ही मिल रहा होगा। यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे तो ये d1 ही हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। हम क्या करें, हम इसको मान लेते हैं h, यानी इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक के h मान लिया, तो अगर ये h है तो ये भी h होगा, क्यों, सिमेट्री की वजह से। ये h है तो हम क्या करें, यहाँ इस पार्ट को क्या मान लेते हैं, स्मॉल h। अगर ये स्मॉल h है तो ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, स्मॉल h हो जाएगा। अब d2 जो है, d2 कितना हो जाएगा, d1 प्लस 2h हो जाएगा। यहीं से h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d2 माइनस में d1 डिवाइड बाई कितना, 2। dx बताने के लिए हमें स्मॉल h की जरूरत है, अगर हमारे पास कैपिटल h है तो स्मॉल h कितना हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे। कैसे, क्योंकि ये देखो ये ट्राइंगल है, और हम जानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, तो बहुत ही आसानी से h की वैल्यू निकाल पाएंगे। देखो ये h डिवाइड बाई ये लेंथ, ये h डिवाइड बाई ये टोटल लेंथ l।
अब यहाँ से स्मॉल h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल h की वैल्यू हो जाएगी h डिवाइड बाय l इंटू में x। h की वैल्यू हमारे पास ये रखी हुई है, h की वैल्यू बस रख दो, h की वैल्यू कितनी, d2 माइनस d1 डिवाइड बाई 2 इंटू l इंटू x। ठीक, अब यहाँ आओ तो dx अगर आप लिखना चाहते हैं इसके हिसाब से तो क्या होगा, ये d1 तो होगा ही ना, d1 तो होगा ही, प्लस में h और h कितना है, 2h है स्मॉल वाला, तो d1 प्लस ये स्मॉल h की वैल्यू कितनी है, d2 माइनस में d1 और डिवाइड बाई 2, और ये भी तो है 2 और l इंटू एक्स। इस 2 से इस 2 को अगर आप उड़ा देंगे तो कितना बचेगा, d1 प्लस d2 माइनस d1 डिवाइड बाई l इंटू एक्स। तो ये dx जो लिखा है हमने, तो क्या ये यहाँ नहीं लिखा हुआ है, एग्जाम में आप ऐसे करेंगे, ये आपको प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका यूज करके हमें इस टेपर्ड बीम के लिए क्या करना है, टेपर्ड बीम के लिए निकाल के लाना है ये वाला फार्मूला। लेकिन जो ऐसा नहीं हो, ये किसके लिए है, ये आपके प्रिज्मेटिक, किसके लिए है, प्रिज्मेटिक बीम के लिए है। सुनो, सारा कुछ अगर हम देखें तो ये बहुत ही माइन्यूट लेंथ है, यानी क्या है, माइन्यूट लेंथ है। तो फॉर एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट dx क्या होगा, डी डेल, इसको हम निकाल रहे हैं इसके लिए अगर ये आपका प्रिज्मेटिक बार होता, इसमें ऐसा कुछ लग रहा होता, ऐसा कुछ हो रहा होता, तो इसके लिए ऐसा फार्मूला बन के आता, तो हम क्या करें, हम इसी के लिए क्या करते हैं, इसी के लिए सारा कुछ कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे ही इंटीग्रेट कर देंगे हमारे पास पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंटल लेंथ dx क्या करें तो हमारे पास हो जाएगा d इंटू डेल एल, कितना हो जाएगा, p इंटू dx डिवाइड बाई ax इंटू ई। ठीक है, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं डेल्टा एल बन जाएगा, और ये आपका इसको भी इंटीग्रेट करेंगे किसके बीच में, तो 0 टू एल के, इसके 0 टू एल, यानी यहां से हम क्या बात कर रहे हैं और यहां तक बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, 0 हो जाएगी, और यहाँ आपकी डेल पूरा एल हो जाएगा, टोटल एल। पी में कोई चेंज नहीं होना है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ax की बात करें तो ax के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, dx की जरूरत पड़ेगी। तो ax के लिए क्या करें, ये p लिख दो, dx लिख दो, ax के लिए हमारे हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू dx का स्क्वायर इंटू ई। यहाँ क्या क्या नहीं चेंज होने वाला है, तो जो नहीं चेंज होने वाला है वो हम इधर निकाल के ले आएंगे। ठीक है, इधर निकाल के ले आएंगे, तो जो कांस्टेंट है ये क्या है, 0 टू एल, पी वाली है, तो जो नहीं चेंज होने वाला है उसको हमने बाहर कर लिया है। ठीक, अब हम 0 टू एल लिखेंगे ऐसे, dx बचा हुआ है और ऊपर dx बचा है, नीचे dx का स्क्वायर बचा है। dx की अगर हम वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2, यहाँ क्या है, d2 माइनस d1 डिवाइड बाई एल, इसको हम क्या k मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको क्या करेंगे, d2 माइनस d1 डिवाइड बाई एल, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं इसको k। तो इसको क्या लिख पाएंगे, d1 लिखेंगे, k लिखेंगे और x लिखेंगे। ठीक है, क्या लिख दें, d1, इसको हमने k मान लिया है तो इसकी जगह k लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, d1 k x हो जाएगा। ठीक बात है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, d1 प्लस के एक्स, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दूसरी चीजें माननी पड़ेंगी, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये क्या हो जाएगा, जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, वो क्या हो जाएगा, d1 था के एक्स था जेड के बराबर है, जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू आपकी 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ x है तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये आपका k हो जाएगा, यानी ये वैल्यू बची। अब हम क्या करें, हमें माना है, इसको हमने माना है 4p और पाई e, इसको क्या माना, इसको माना हमने z, ऊपर है dx और नीचे है z, ये ग्रेट नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हमने क्या करा, इसको चेंज कर दो, dx को चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, dx लिखेंगे और ये आपका dz है, इसको
यहाँ लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ डी एक्स है तो क्या हम बड़े ही आसानी से रख सकते हैं कि नहीं, तो 4p इंटू पाई इंटू ई 0 टू एल, डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, डी जेड डिवाइड बाई के, ठीक है। और ये वाला पार्ट जेड तो बचा हुआ है, और यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम कर पाएंगे, है कि नहीं, अब हम कर पाएंगे, यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, करो इंटीग्रेशन। ये आपका 4p इंटू डिवाइड बाई पाई ई 0, यहाँ के है तो के को भी बाहर ले लेते हैं, के को ही बाहर लेते हैं, क्यों, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, कांस्टेंट होगा, तो 0 टू एल होगा, 0 टू एल होगा। जेड को ऊपर लेके जाएंगे तो जेड आपका कितना -2 हो जाएगा, और ये डी जेड है, आप इसको इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब देखो 4p पाई ई इंटू के, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू 0 टू एल, और ये आपका बचेगा कितना, जेड, ठीक। 4p पाई ई, ये माइनस अगर आप बाहर निकाल के लेके आए तो माइनस, या रहने देते हैं। z की वैल्यू कितनी है, z की d1 हो जाएगा, अगर l के साथ रखते हैं तो कितना हो जाएगा l, k की वैल्यू कितनी, पाई ई, k की वैल्यू d2 माइनस d1 डिवाइड बाई l, ठीक है। यहाँ d1, z की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, d1 प्लस k इंटू एक्स। जब हम l रखेंगे तो क्या हो जाएगा, l रखेंगे तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास d2 d1 और l यहाँ है, और यहाँ x है तो x को l रख लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, d1 से d खत्म हो जाएगा। और यहाँ अगली बार जब हम 0 रख रहे होंगे तो क्या होगा, 0 रखने पर देखो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास d1 ही बच रहा होगा, d1, ठीक, d1 ही बच रहा होगा। तो ये 4p पाई ई इंटू d2 माइनस d1, ये l आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक। ये क्या करें इसको, यहाँ से d2 बचा है तो ये आपका d2 हो जाएगा उधर, और ये आपका d1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है ना, तो माइनस यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया है, यहाँ माइनस, ठीक। और अब नीचे d1 और d2, ये d2 माइनस d1 है, और यहाँ हमारे पास माइनस भी है, तो इस माइनस को उसमें गुणा कर देंगे। जैसे ही आप गुणा करेंगे तो देखेंगे 4pl पाई ई, और आपका ये d2 माइनस d1, और ये आपको फिर से हमें जब माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये d2 माइनस d1 हो जाएगा डिवाइड बाई d1 इंटू d2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ देखिए तो ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा कितना, आपके पास बचेगा, देखिए कितना बचेगा, 4pl अपान पाई ई d1 d2, बस इतना ही बचा है ना, हाँ देखिए इतना ही बचा है, और इतने का ही हमें काम है। ये तो इतना हम डेरिवेशन देख करके आ रहे हैं, फार्मूला ड्राइव कैसे, ठीक है। देखो जो हमने माना है उसको आपको लिखना पड़ेगा ऊपर ही, ठीक है। मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया है, ये पार्ट छूट गया कि कैसे लिखेंगे। अब मेन फार्मूला यही है, मेन क्या है, यही फार्मूला है, बस इसी को यूज करके हमें सवाल का जवाब देना है। एक बार सवाल फिर से पढ़ लेते हैं। तो इसमें d1 कितना है, स्मॉलर डायमीटर को हमने d1 माना था, तो d1 कितना है 15, d2 कितना है 30, कितना सेंटीमीटर के mm, ठीक है। और लेंथ कितना है, लेंथ है आपका 600 mm। फोर्स कितना है, फोर्स आपका है 20 किलो न्यूटन। एक्स मॉडुलस कितना है, एक्स मॉडुलस आपका है ई, कितना है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक। हमें निकालना है ये, तो 4p की वैल्यू कितनी 20 किलो न्यूटन है, l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू आपकी 6, देखो ये किलो न्यूटन में लिखा हुआ है, ठीक है। और पाई इंटू ई की वैल्यू कितनी है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, और आपकी वैल्यू कितनी d1 d2, तो d1 15 और d2 कितना 30,
ठीक है, ये आपका किलो न्यूटन से किलो न्यूटन खत्म हो जाएगा। अगर आप 20 और ये नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये यहाँ क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 10 टू पावर 3 लिख सकते हैं, और या आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू पावर 5। ठीक है, तो बात एक ही पड़ेगी, किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप रखेंगे अपने कैलकुलेटर पे सारी वैल्यू, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 0.1697, 0.1697। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में, जब हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे।